नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी की है, जहां तमाम अधिवक्ता आप देख रहे हैं शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल जो जिस तरह से अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की, जो क्रैश हो गई और उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इसी शोक की लहर में अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी कासगंज से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनपाल सिंह बैस। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जो इस विमान दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं उनको हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। लोग जो इसमें मारे गए हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है, उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है हमारी। हम चाहते हैं इस जो दुर्घटना हुई है इसकी निष्पक्ष किसी जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। ये फेलियर का कारण क्या है, क्यों टेक ऑफ नहीं हुआ, क्यों ये दुर्घटना हुई, इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए कितने निर्दोष मारे गए, इसमें उनका क्या कसूर था। तो ये रखरखाव, मेंटेनेंस, ये हवाई जहाज का किसके हाथ में था, किसका जिम्मा था, क्यों ये घटना हुई, इसकी एक एक छोटे से छोटे पहलू की जांच होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये बहुत बड़ा हादसा है। दुनिया में हर देश इसके लिए मातम मना रहा है। नए नए लोग, यंग जिसकी शादी हुई है वो अपने पति से मिलने जा रही थी, पहली बार नहीं जा पाई, उसको वो हादसे में मृत हो गई। बताइए क्या क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर। तो उनके परिवारों के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही ये भी मांग करते हैं हम सरकार से कि इसकी निष्पक्ष हर प्रत्येक पहलू की जांच कराई जाए। प्रत्येक पहलू की जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा है, 242 करीब उसमें यात्री बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे हादसे में? सबसे पहले जो कल जो घटना हुई है ये हृदय को झकझोर कर देने वाली घटना है। पूरा देश स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है। सबसे पहले उन सभी मारे गए हमारे यात्रियों को विनम्र श्रद्धांजलि, और पूरा अधिवक्ता परिवार आज उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और साथ ही साथ भारत सरकार से ये मांग करता है इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कहाँ ये फेल्योर हुआ उसकी जो है निष्पक्ष जांच निकल के आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की भी मांग हो रही है। मेरे साथ मौजूद है ये नए युवा अधिवक्ता हैं। बताइए सत्यम जी क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इतना बड़ा हादसा है क्या? सबसे पहले तो मैं शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा और उसके बाद सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और शोक संतप्त परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी मिलना चाहिए। निर्मल जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए जो है शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हादसा क्यों हुआ और सरकार जो भी अपनी आर्थिक सहायता दे सके वो दे। आर्थिक सहायता की बात हो रही है, नरेंद्र जी क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है बस कि जो भी इस घटना में मारे गए हैं उनकी सभी परिवार को अपना दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और सरकार से मेरी यह मांग है कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता और शोक संवेदना सभी अधिवक्ताओं में नजर आ रही है। जितिन जी क्या कहना? बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सरकार से ये मांग करूंगा कि जो भी व्यक्ति गए हैं उनसे उनकी आर्थिक मांग जो भी रखें उनको पूर्ण किया जाए। सरकार से मुआवजे की मांग हो रही है। अंकित वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जांच होना चाहिए या नहीं? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सभी की शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अधिवक्ता सत्येंद्र राजपूत जी क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी दुर्घटना। देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है तो बहुत ही गंभीर दुर्घटना है। पूरा हिंदुस्तान ही दुखी है इस दुर्घटना से। पूरा हिंदुस्तान दुखी है। बस यही अधिवक्ताओं का कहना है कि जांच होना चाहिए। अब मेरे साथ और भी अधिवक्ता हैं और मुआवजे की भी मांग हो रही है। क्या कहना है? तो हमारा ये भी कहना है कि सरकार जो मृतक है उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा भी दे, क्योंकि ये सरकार का फेल्यूर है 100%। किसी की जान जोखिम में डालना ये ठीक नहीं है। क्यों उसका मेंटेनेंस किसको दिया गया था, कौन सी कंपनी मेंटेनेंस करे, उसका जवाब तलब हो और मुआवजा दिलाया जाए प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को। अमित सोलंकी जी क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी दुर्घटना। सबसे पहले मैं विमान हादसे में मारे गए जो यात्रियों की आत्माओं को शोक संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा
और सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि इसमें जो ये हादसा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस पर जांच होना चाहिए। संजय जी क्या कहना? जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हों उनके लिए मतलब जो सजा हो वो। बॉबी जी क्या कहना चाहिए? मेरा भी यही कहना है, जो शोक संवेदना परिवार है उनके लिए सबसे पहले मैं अधिवक्ता परिवार की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उसके अलावा जो इसमें संलिप्त हैं जो कुछ भी, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी। बिल्कुल जांच होना चाहिए। और भी 2 लोग रह गए, क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है कि परिवार लोगों का ये दुख की बात है, इसमें भी छोटी छोटी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जैसे और आर्थिक सहायता की मांग हो रही है। ओसावा जी सबसे पहले तो मेरा कहना है ये फ्लाइट मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए मेंटेनेंस पे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। बिल्कुल पुनरावृत्ति ना होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा है जिसमें 242 यात्रियों की जान जाने की अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक आपको हम बता रहे हैं। और पूरे देश में शोक की लहर है। सभी आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। कुछ इसमें नए जोड़े भी थे जो बाहर जा रहे थे, यानी कि लंदन घूमने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी नई शादी हुई, वो अपने पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। तमाम लोगों को इस तरह की जो झटका लगा है, पूरे देश को कहीं ना कहीं गम की लहर है। तो A-Z इंडिया न्यूज़ की तरफ से सभी यात्रियों के लिए शोक संवेदना देते हैं। A-Z इंडिया न्यूज़ देखते रहिए।